बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कभी कभी लड़कियां ऐसे सवाल करती हैं कि हमारी ज़िंदगी में अथॉरिटी नहीं है, और हमने अपने बाप की अथॉरिटी देखी और बाप बड़े सख्त थे, फिर भाइयों की अथॉरिटी देखी और भाई भी लिहाज नहीं करते, अपनी अथॉरिटी मनवाते हैं। पर जब भाभियाँ आ जाती हैं फिर तो बेचारों की अथॉरिटी वैसे ही चैलेंज हो जाती है। अक्सर भाइयों की बहनों पे चलती रहती है। इसी तौर पे जब ये लड़कियां अपने दफातर में या जॉब पे जाती हैं तो वहाँ भी दूसरों की अथॉरिटी इनफैक्ट भुगतती हैं। तो ऐसे में जायज़ सवाल बनता है कि अगर अथॉरिटी लेनी हो और अथॉरिटी एंजॉय करनी हो तो कैसे की जाए। मुझे पाकिस्तान की एक खातून याद है जो पिछले साल तक तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनख्वाह उसकी थी, यानी शी वॉज सच अ पावरफुल लेडी। यूनिलीवर्स में इन्होंने काम किया, सिटी बैंक में इन्होंने काम किया, और आखिर में लॉरियल जो है फ्रांस, उसकी पाकिस्तान की सरबराह बनी। आई एम टॉकिंग अबाउट मुशर्रफ है। ये कहा जाता था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाली ये खातून है। अच्छा, इसी तौर पे तो पाकिस्तान की जो पहला विमेन बैंक है उसकी सरबराह वो खातून थी। इस तौर पे कशिफ फाउंडेशन की रुशान ज़फ़र है। बेशुमार अदारे हैं। ये जो बिस्किट, इंग्लिश बिस्किट्स हैं, उसकी जो सरबराह हैं वो एक डॉक्टर भल्ला साहब का नाम है, वो हैं। कुछ अपने ख़ानदानों की वजह से, लेकिन बेशतर लड़कियां वो हैं जिन्होंने अपने इल्म को अपनी तलवार बनाया, और जब वो पढ़ती थी तो इनफैक्ट वो जो फोकस है आपका, वो आपको अपनी पूरी क्लास में नुमायां कर देता है। आप जीआर बने ना बने, रिजल्ट में बिल्कुल टॉप वाले पहले 2-3 लोगों में होते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल की वजह से, और आपके टीचर आपको चुन लेते हैं, अपनी असिस्टेंट बना लेंगे, वहीं यूनिवर्सिटी में रख लेंगे, कहीं कॉरपोरेट में किसी को रेफ़र करना सबसे पहले आप जाओगे। अच्छा, ये लड़कियां जिनकी अथॉरिटी का मैं जिक्र करने लगा हूँ कि इनको अथॉरिटी कैसे मिलती है, उनकी मिलेगी अहलियत से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। नंबर 2, फोकस से। जिस वो असाइनमेंट पे होंगी उसमें चीटिंग नहीं करेंगी, खुद करेंगी। बहुत सी लड़कियां हैं जो पैसे दे के असाइनमेंट बनवाती हैं, डिग्रियां कर लेती हैं, पर फिर अथॉरिटी कैसे मिले? वो इल्म तो आपके अंदर उतरा ही नहीं है। जब ये ग्रुप में होती हैं सबसे ज़्यादा मेहनती और लीड करने वाली होती हैं। कोई माइकल आयल इनको चैलेंज नहीं कर सकता। इनकी रात की नींदें 8 घंटे की नहीं होती। इसी तौर पे अगर ये ग्रुप में बैठे हों, को खाना सर्व करना हो, तो ये नखरे दिखाने वाली नहीं होती, सबसे पहले सर्व करने वाले। इनफैक्ट ताकत से मिलती है अथॉरिटी। आपके पास बाप दादा का नाम हो तो आप अथॉरिटी, फिल्मों में ऐसा होता है, मिल जाती है, और आप अपने भाई के नाम पे, अब्बा के नाम पे रूप डालते हैं, चाहे वो अस्करी की क़यादत में हो, पॉलिटिकल लोग हो, तो एक अथॉरिटी आपको मिल जाती है। हमजा शहबाज अभी वज़ीर आला बना है, इससे पहले तो उसके अब्बा जी वज़ीर आला थे, तो वो तब भी अथॉरिटी इंजॉय करता था। उस भी लोगों के वो ट्रांसफ़र उसी की मर्ज़ी से होते थे। अगर आपको याद हो तो पिछले दौर में नवाज शरीफ के ज़माने में मरीम अपने बाप की अथॉरिटी उसके प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के इस्तेमाल करती थी, बिकॉज दोनों को इसी अथॉरिटी में आना था। सो आप जो साथ वाले लोग, उनको समझ आता है कि ये इख्तियार या ट्रेनिंग, ये अथॉरिटी कन्वर्ट हो रही है, और दे आर बीइंग अलाउड टू मेक डिसीजंस, तो उनके डिसीजन में अथॉरिटी होती है। इसी तौर पे देखिए, अभी पीपल्स पार्टी के सरबराह ने अपने बेटे को, यानी कुछ अर्से पहले तक वो अपने बेटे से नाराज़ थे, उनको कभी आगे करते थे, कभी पीछे खींच लेते थे। इवन बेटे को थ्रेट करने के लिए 1-2 दफ़ा आसफा को भी आगे किया, लेकिन अब अथॉरिटीज़ लाने के लिए उन्होंने मिनिस्टर बनवाया, और मिनिस्टर बनाने के बाद वो जब से बना है पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि उसको आने वाले दिनों में अपनी अथॉरिटी को एग्जीक्यूट करना है। सो ही नीड्स अपॉर्चुनिटी, ही नीड्स रिलेशनशिप। तो इस अरसे में पाकिस्तान में जो मर्जी होता रहे, बिलावल दुनिया पूरी घूमेगा, लोगों से ताल्लुकात बनाएगा, और इस अथॉरिटी को एंजॉय करेगा। उसको उन्होंने एक पढ़ी लिखी और जो समझे सीजनड सेकंड इन कमांड दे दी, जो उसको साथ साथ गाइड करती जाएगी, तो उसे एम्बेरसमेंट भी नहीं होगी। तो अब क्या हुआ कि अथॉरिटी पावर के साथ पॉलिटिकल पावर के साथ भी आएगी। अगर बाप आपका लाइक मंशा फैमिली होगी तो अपने बेटे को वो आगे करेगी। जिस फैमिली में भी आपकी होंगी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बाप दादा की फैक्ट्रियां होती हैं, पर उनके बेटे
इतने नकम्मे और नाकारा होते हैं, 4-4 बजे तक सोए पड़े रहते हैं, उनको अथॉरिटी कभी नहीं मिलती। उनकी बीवियों को अथॉरिटी भी नहीं मिलती, उनकी बेटियों को अथॉरिटी मिल जाती है अगर वो पढ़ के अपने बाप दादा के काम में, ये जो मैंने इंग्लिश बिस्किट्स का डॉक्टर, मुझे उसका नाम उनका भूल रहा है, तो उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, जब उनकी केस स्टडी हम करते थे कि शी वॉज डॉक्टर MBBS, लेकिन उन्होंने इंग्लिश बिस्किट्स में आई और उसको कहीं से कहीं पहुंचा दिया। SM जफर साहब एक पॉलिटिकल फिगर थे, वकील थे, पर बेटी उनकी ने अपनी दुनिया आप पैदा की और कश फाउंडेशन को एक माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग में कहीं से कहीं लेके पहुंचे। कुछ अथॉरिटियां खिदमत करके मिलती हैं, ये घरों में होता है, बड़े बड़े ख़ानदानों में जहाँ बेटों को वक़्त नहीं होती, वहाँ बेटियाँ आए गए मेहमानों पे जो निछावर होती है उनको अथॉरिटी मिल जाती है। कुछ अथॉरिटी मोहब्बत से मिलती है, आप बड़े जो घर में होते हैं उनको दबाते हैं, उनके पास बैठते हो, उनको सुनते हो, उनको अपने अंदर उतारते हो, तो आपको अथॉरिटी मिल जाती है। वो उनकी जायदाद में से भी हिस्सा मिलता है, उनकी दुआओं में से हिस्सा मिलता है, उनकी मोहब्बतों में से हिस्सा मिलता है। जिन औरतों ने अपनी बेटियों को सिखाया कि अपने बाप को वो दबाएं, उनके कंधों को, उसके पाँव को रात सोने से पहले, उनको मोहब्बत की वजह से अथॉरिटी मिलती है, वो लाड से अथॉरिटी को एंजॉय करते हैं। जहाँ पे आप होते हैं, इख्तियार आपको मिले और आप इख्तियार का बेस्ट इस्तेमाल करें, वहाँ आपको अथॉरिटी मिल जाती है। अगर इफ़ यू आर ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स, बहुत सी लड़कियाँ हैं जो टीचर थी, छोटी छोटी तनख्वाह लेती थी, फिर उन्होंने मशवरा किया तो ऑनलाइन बिजनेस में आ गई, उन्होंने डिज़ाइनिंग भी सीखी, फिर ये छोड़ दिया, फिर उसके बाद उन्होंने जो फ्रीलांसिंग थी वो की, वो भी छोड़ दी। अब वो अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग में आ गई, जो है इसका फेसबुक का ड्रॉप शिपिंग में, उसमें आ गई। आने वाले दिनों में 3-4 साल इस बिज़नेस की है, वो फिर नया कमाएंगे, उनके पास अच्छी आमदनी होगी, तो अपनी आमदनी की वजह से वो अथॉरिटी में। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो एहसान करके अथॉरिटी में आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कुछ ना करके बदतमीजी करके अथॉरिटी को एंजॉय करते हैं। पर ये जो बदतमीजी वाली अथॉरिटी है, ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है, पर ये बहुत बुरी होती है। यानी लोग उनके मरने की दुआ करते हैं, चाहे बहनें हों चाहे माँ हों, चूँकि वो इतने अक्खड़ अब्बड़ और बदतमीज़ और बदतहजीब हो जाते हैं कि बाप और माँ उनके खौफ की वजह से, उनकी बदतमीज़ी की वजह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि दुनिया में बदकिस्मत तरीन आदमी वो है कि जिसकी अथॉरिटी के शर से, यानी लोग इस डर से कि जो की बेइज्जती करेगा, लोग उसकी इज्जत, जाली इज्जत करने लग जाए। ऐसे बहुत से लोग हमने घरों में देखे, हमने दफ्तरों में देखे, हमने रिश्तों में देखे, इवन बहुत क्लोज रिलेशनशिप में आप उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं कर रहे होते, पर आप उसके डर की वजह से उसकी अथॉरिटी मान रहे होते हैं और लिहाज कर रहे होते हैं। सो याद रखिएगा, दुनिया में अथॉरिटी लेने का एक पूरा मैकेनिज्म है। असूली तौर पे भी कमज़ोर से कमज़ोर ख़ानदान के बच्चों को अथॉरिटी मिल जाती है। आप CSS कर लें, पुलिस में चले जाएं, DMG ग्रुप में चले जाएं, फॉरेन सर्विस में चले, जहाँ भी जाओगे वहाँ कोई आपका ख़ानदान नहीं पूछेगा आप कितने गरीब से गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, आपको अथॉरिटी मिल जाएगी। अच्छा, कुछ लोग हैं जो डर की अथॉरिटी बेचते हैं, कुछ लोग जहन्नम से डरा के वो अपनी अथॉरिटी बनाते हैं, कुछ लोग आपके मामलात में हर जगह नाक घुसा के, चाहे वो भाई हो जो बहन हो, वो आपके ज़ाती मामलात होते हैं, उसमें उन्होंने ज़रूर कूदना होता है, अपनी अथॉरिटी मनवाते हैं। जब आप शट अप कॉल दे देंगे उनकी अथॉरिटी रुक जाएगी, पर आप नहीं रोकते, सो फिर अथॉरिटी आगे आगे चलती रहती है। कुछ लोग माली नुकसान पहुंचा के अथॉरिटी मनवाते हैं, कुछ लोग आपको यूँ समझे दीनी तौर पे डरा के भी अपनी अथॉरिटी मनवाते हैं, कुछ लोग दीनी तौर पे बहुत उम्दा मुकाम पे चले जाते हैं, उनकी एक अथॉरिटी भी बन जाती है, वो भी मनवाते हैं। सो माशी अथॉरिटी हो गई, सियासी अथॉरिटी हो गई, ख़ानदानी अथॉरिटी हो गई, समाजी अथॉरिटी हो गई, और जो पावर की अथॉरिटी है वो होगी, मोहब्बत की अथॉरिटी होगी, खिदमत की अथॉरिटी होगी, और इल्म की अथॉरिटी भी होती है, पैसे की अथॉरिटी भी होती है। एक अथॉरिटी और भी होती है, वो है कुछ ना करने की, जो बाज़ मर्दों और बाज़ बेटों के पास होती है। अल्लाह के फजल से दुनिया इधर की उधर हो जाए, उन्होंने नहीं काम करना, उन्होंने नहीं हिलना, आप उन्हें पैसे दे दें, खर्च करके आ जाएंगे, और ये उनकी अथॉरिटी है कि चूँकि हम आपके लगते हैं, आप हमारा कर तो कुछ सकते नहीं है, सो वो आपको बेइज्जत भी कराएंगे, समटाइम आगे से नाफरमानी भी करेंगे। ये बदतरीन अथॉरिटियों में से एक तो ये है, दूसरी जो आपकी बेइज्जती करते हैं। सो अथॉरिटी जिस लड़की को चाहिए वो इल्म के साथ, अमल के साथ,
اپنے رویے کے ساتھ، اپنے نئے نئے ہنر کے ساتھ جس جگہ جائے ڈوب کر، وہ کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اس میں آپ آگے بڑھ جاتے ہو اور دنیا آپ کی اتھارٹی مان لیتی ہے. دنیا کی ایسی کی تیسی، رب ہے جو آپ پہ مہربان ہوتا ہے اور لوگوں کے دل میں آپ کی اتھارٹی اور محبت ڈال دیتا ہے. یہ دو طرح کی اتھارٹی ہوتی ہے، محبت کی اپنی اتھارٹی ہے پر یہ اللہ ہی ڈالتا ہے، اور پھر آپ لوگوں کے دلوں میں راج کرتے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.